तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वृश्चिक लगन की कुंडली में चंद्र ग्रह 12 घरों में बैठ के क्या अच्छे बुरे फल देता है। तो वृश्चिक लगन में जो चंद्रमा है वो होता है नौवें घर का मालक। यह है नौवां घर। नौवें घर में क्योंकि 4 लिखा होता है, 4 होती है कर्क राशि, मालक बनता है चंद्रमा। और नौवें घर से क्या देखा जाता है? नौवें घर से मेन सबसे जरूरी है भाग्य देखा जाता है कि आपका भाग्य कैसा होगा। इसके अलावा यहाँ से और भी काफी चीजें हैं, जैसे कि धर्म देखा जाता है कि आप धर्म को मानेंगे या नहीं। तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख भी देखा जाता है। तो अब देखो जी, नौवें घर में 4 लिखा है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो ये सब कुछ अगर देखना है, यानी कि अगर इस जातक का भाग्य देखना है कि भाग्य कैसा होगा, तो हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा कि वो किस घर में जाके बैठा है, या इसका पिता कैसा होगा, ये धर्म को मानेगा या नहीं, तीर्थ यात्रा करेगा या नहीं। तो नौवें घर के मालिक चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा। अगर चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ, अच्छी जगह हुआ, फिर तो जातक भाग्यशाली होगा। लेकिन चंद्रमा अगर किसी खराब घर में हुआ तो भाग्य संबंधी आएंगी दिक्कतें। तो सबसे पहले चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा अगर किसी का बैठे यहाँ पे पहले घर में, ये जो पहला घर है ये जातक का शरीर होता है कि जातक का शरीर देखने में कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक कैसा होगा, पहले घर से देखा जाएगा। और पहले घर में अगर चंद्रमा बैठा होगा, तो चंद्रमा देखो जी पहले घर में यहाँ पे 8 लिखा है, ये है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की बनेगी नीच राशि। तो अगर किसी का चंद्रमा पहले घर में बैठा है, नीच का होने की वजह से वो इसको खराब फल देगा। समझ लो 100 में से 60-70% तक खराब फल देगा, क्योंकि भाग्य चला गया पहले घर में नीच का, जिसमें मैंने अभी आपको बोला कि डिपेंड करता है कि वो राशि कौन सी में बैठा है। तो नीच का होने की वजह से चंद्रमा आप सवाल की क्या खराब फल देगा। देखो देखो, एक तो भाग्यश है, तो भाग्य भंग योग बनेगा। ऐसे जातक का मतलब भाग्य है पूरी तरह से साथ नहीं देगा, उसको भाग्योदय संबंधी आएंगी बहुत सारी दिक्कतें, खासकर चंद्रमा की दशा में। जब भी चंद्रमा की दशा होगी उस समय भाग्य की हानि होगी। और चंद्रमा पहले घर में नीच का बैठा है, पहला घर जिसमें मैंने बोला था जातक का शरीर है, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों को चंद्रमा खराब कर देगा। पर्सनैलिटी खराब कर देगा, जातक की हेल्थ खराब होगी, खासकर चंद्रमा की दशा में। वैसे लाइफ टाइम भी हेल्थ खराब रहेगी, लेकिन चंद्रमा की दशा में हेल्थ ज्यादा खराब होगी। और क्या हेल्थ खराब होगी? चंद्रमा के जो रोग हैं वो उसको होंगे, वात कफ का रोग हो गया, सर्दी जुकाम, और भी जो रोग हैं। इसके अलावा चंद्रमा जिन चीजों का कारक है, कारक किसका है? माता का, माता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। मन का कारक है, मानसिक चिंता दे देगा। और चंद्रमा क्योंकि नौवें घर से मैंने बोला था धर्म देखा जाएगा, हो सकता है जातक धर्म को ना माने, पिता का भी घर है, पिता संबंधी भी दिक्कतें। लेकिन यहाँ पे देखो जी एक और बात है, अगर चंद्रमा के साथ मान लो मंगल बैठा हुआ, तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। चंद्रमा के बुरे फल नहीं मिलेंगे, बल्कि चंद्रमा अच्छे फल देगा। या इसके ऊपर गुरु की दृष्टि हुई, फिर भी इसके बुरे फलों में काफी कमी आएगी। लेकिन उल्टा अगर इसके साथ राहु बैठा हुआ, क्योंकि यहाँ पे राहु भी नीच का होगा, तो बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। या साथ में शनि हुआ, विष योग बन जाएगा, चंद्रमा के बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो आपने देखना है कि साथ में किन कौन से ग्रह बैठे हैं, किन ग्रहों की दृष्टि है। और यहाँ पे बल भी देखना है, अगर चंद्रमा आपका 0 डिग्री का हुआ आपके लिए बहुत अच्छा होगा, या वो 29 डिग्री का हुआ, 28-29 डिग्री का है, क्योंकि वो वृद्ध होगा, तो बुरे फल मिलेंगे कम मात्रा में। तो करना क्या है यहाँ पे? लेकिन चंद्रमा जैसे मैंने बोला अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा? इसकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी इस घर के ऊपर, सातवें घर के ऊपर, जो कि आपका घर, ये घर बनेगा आपकी पत्नी का या आपके पति का। और सातवें घर में 2 लिखा है वृष राशि, जो कि चंद्रमा की उच्च राशि है। तो चंद्रमा देखो जी पहले घर का तो कर रहा है नुकसान, क्योंकि नीच का बैठा है, लेकिन ये सातवें घर का कर देगा अच्छा, क्योंकि उच्च राशि को देखेगा। तो पत्नी के लिए बहुत अच्छा होगा। आप अगर लड़के हैं तो आपकी पत्नी का सुख आपको अच्छा दे देगा। पत्नी आपकी बहुत अच्छी होगी, समझदार होगी, सुंदर होगी। तो मतलब अब देखो जी सवाल है कि इसके क्या उपाय आप करें ताकि जो बुरे फल हैं वो कम हो जाएं, जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाए। तो आप इसके काफी उपाय हैं, आप इसके मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। इसके जो 11,000 मंत्र हैं, 11,000 मंत्र पूरे कर लो। इसका लाइफ टाइम चंद कवच का पाठ और स्रोत का पाठ पढ़ा करो। इसका दान किया करो, हर सोमवार को सफेद रंग का दान होता है वो करो। सोमवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो जी किसी भी कंडीशन में आपने इसका मोती रत्नदान नहीं करना। मोती क्या करेगा? इसकी पावर को बढ़ाएगा, बल्कि हमने इसकी पावर कम करनी है दान करके। अब आगे बढ़ते हैं। किसी का चंद्रमा अगर यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, तो चंद्रमा यहाँ पे देखो जी, ये जो 9 लिखा है गुरु की राशि है, जो कि चंद्रमा गुरु का है मित्र। यहाँ पे चंद्रमा 100 में से 100% अच्छे फल देगा, क्योंकि एक तो योग कारक है,
और बैठा भी मित्र राशि में है, और दूसरा घर है धन जोड़ने का घर, परिवार का और वाणी का। तो भाग्येश चला गया धन के घर में, जातकों को भाग्यवंशी लाइफ में धन मिलता रहेगा, धन की कमी नहीं होगी, काफी धन जोड़ेगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी होगी, वाणी मीठी होगी, मतलब जातक का जो बोलने का तरीका बहुत मीठा होगा, प्यार से बोलेगा, गुस्सा नहीं आएगा जातक को। लेकिन मैं फिर बोलूंगा भाई साथ में दूसरे ग्रह जरूर देखने हैं। अभी जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे चंद्रमा वाणी मीठी कर देगा, लेकिन अगर मान लो साथ में राहु हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी राहु नीच का हो जाएगा, तो चंद्रमा के अच्छे फल नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर साथ में गुरु बैठा हुआ, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा योग बन जाएगा, गज केसरी योग, क्योंकि ये गुरु की अपनी राशि है, जहाँ तक महाधनी होगा। दूसरे ग्रहों को देख के डिसाइड होगा, और आपने ग्रह की डिग्री जरूर देखनी है। अगर चंद्रमा यहाँ पे 0 डिग्री का हुआ, जो अच्छे फल मैंने बोले हैं वो अच्छे फल नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुते मिलेंगे। तो यहाँ पे आप चंद्रमा का मोती रत्न धारण जरूर कर सकते हैं। चंद्रमा और भी काफी अच्छे फल देगा, माता से भी धन मिलेगा, मन स्ट्रोंग होगा, 8वें घर को देखेगा, आयु के लिए अच्छा है, कई अच्छे फल देगा। तो अब देखो जी, चंद्रमा अगर किसी का बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में, ये वैसे है शनि की राशि, लेकिन चंद्रमा यहाँ से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देखेगा, तो अपने 9वें घर का चंद्रमा अच्छा करेगा। जातक तीसरा घर है मेहनत का, और 9वां घर है भाग्य का। जातक खुद की मेहनत के बल पर अपना भाग्योदय करेगा, मतलब भाग्य साथ इतना नहीं देगा जितना जातक की खुद की जो मेहनत है, वो मेहनत के बल पर ही जातक आगे बढ़ेगा। जातक मेहनती है, क्योंकि तीसरा अगर मेहनत का है, मेहनत का है, साहस का, जातक मेहनती होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, यहाँ पे भी तकरीबन अच्छे फल देगा चंद्रमा। भाग्यशाली होगा, क्योंकि अपने घर को देख रहा है, अपने घर का अच्छा कर देगा जातक, भाग्यशाली, धार्मिक भी होगा, परोपकारी होगा, पिता के लिए अच्छा है। अब चंद्रमा यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, यहाँ पे देखो जी थोड़े से खराब फल बढ़ेंगे, क्योंकि अपने घर से 8वें घर में है, और यहाँ पे ये शनि की राशि है, तो ये चौथे घर को थोड़ा सा खराब कर देगा। शनि की राशि है, चौथा घर होता है माता, मकान, वाहन का घर। तो जातक को माता संबंधी, मकान संबंधी, वाहन संबंधी, भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेके कोई दिक्कतें, परेशानियां पैदा हो सकती हैं। ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं, थोड़ी बहुती, क्योंकि चंद्रमा इतना खराब नहीं माना गया, ये शुभ ग्रह है। थोड़ी बहुती माता माता से मनमुटाव होना, मकान वाहन को लेके थोड़ी सी दिक्कतें, परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन वहां पे भी डिपेंड होगा कि चौथे घर का जो मालिक शनि है वो कैसा है। अगर शनि नीच का बैठा हुआ, फिर तो माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें कई गुना बढ़ेंगी। लेकिन शनि अगर अच्छा हुआ, उच्च का है, या वो अपने ही घर में बैठा है, या वो मित्र राशि में बैठा है, तो मकान वाहन का सुख मिलेगा। मतलब शनि को भी आपने देखना है, और चौथे घर के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है ये भी आपने देखना है। खाली ये नहीं कि चंद्रमा को देख लिया तो भाई मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, दूसरे ग्रहों को देखना जरूर है। खाली यहाँ पे अभी मैं चंद्रमा का ही फलादेश कर रहा हूँ, और चंद्रमा यहाँ पे 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देखेगा, काम काज के लिए बहुत अच्छा होगा, पिता के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। तो अब यहाँ पे अगर करना क्या है, अगर आपका चंद्रमा चौथे घर में बैठा है, तो चौथे घर में चंद्रमा के लिए आप चंद्रमा के मंत्र सिद्ध करो। अगर दशा विचार आपकी चल रही है, चंद चंद कवच का पाठ पढ़ा करो, चंद स्रोत का पाठ पढ़ो, सोमवार का व्रत रखो, कथा करो, शिव जी की पूजा उपासना आप कर सकते हैं चंद्रमा के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, यहाँ पे भी बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। 5वां घर देखो जी होता है बच्चों का घर। बच्चों के अलावा पढ़ाई भी यहाँ से देखी जाती है, बुद्धि कैसी होगी। तो चंद्रमा क्योंकि 9वें घर का मालक है, जाके बैठा है बच्चों घर में, देखो 9वां घर भाग्य है, भाग्य चला गया बच्चों घर में। चंद्रमा अगर किसी का 5वें घर में है, तो ऐसे जातक का जो भाग्योदय होगा, वो बच्चे पैदा होने के बाद होगा। उसका जब बच्चा पैदा होगा, पहला बच्चा, उसके पैदा होने के बाद उसकी किस्मत चमकेगी, खासकर कन्या संतान होने के बाद। क्योंकि चंद्रमा एक लेडीज ग्रह है, तो जब कन्या पैदा होगी तब उसकी किस्मत चमकेगी, और जो कन्या होगी उसकी, वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगी। कन्या होने वो कन्या के द्वारा भी उसका भाग्योदय होगा। और चंद्रमा यहाँ पे हो सकता है जातक के कन्या संतान ज्यादा पैदा हो, लेकिन मैं फिर बोलूंगा भाई दूसरे ग्रह जरूर देखने हैं। अगर साथ में मान लो मंगल है, गुरु है, तो पुत्र भी होगा, या गुरु की दृष्टि हुई फिर भी पुत्र होगा। लेकिन अगर इसके साथ चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, अगर चंद्रमा के साथ यहाँ पे भाई राहु हुआ, तो चंद्रमा के जो अच्छे वाला वो नहीं मिलेंगे, बल्कि चंद्रमा यहाँ पे खराब हो जाएगा, भाग्य की हानि होगी, संतान संबंधी चिंता होगी, या राहु शनि हुआ। तो दूसरे ग्रह जरूर आपने देखने हैं, जो कि मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दूसरे ग्रहों को देख के डिसाइड होगा सही फलादेश। और चंद्रमा का बल भी आपने देखना, अगर मान लो यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, उसमें बल ही नहीं है, 0 डिग्री का बैठा है,
तो जो अच्छे फल है वो आपको नहीं मिल पाएंगे, थोड़े बहुते मिलेंगे, बिल्कुल ना के बराबर। तो यहाँ पे चंद्रमा का आप मोती रत्न जरूर धारण करें। अगर आपका 5वें घर में बैठा है तो मोती आपने अपने वजन के अनुसार धारण करना है, राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में, चांदी में जड़वा के। तो यहाँ पे चंद्रमा संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, भाग्यशाली भी बनाएगा जातकों को, धार्मिक भी बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। चंद्रमा की दशा काफी अच्छी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा अगर किसी का बैठा है यहाँ पे छठे घर में आके, ये है छठा घर। अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा है तो चंद्रमा यहाँ पे भाई खराब फल देगा। क्यों? क्योंकि छठा घर अच्छा घर नहीं होता। छठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग और कर्जा। तो यहाँ पे चंद्रमा अगर होगा तो क्योंकि भाग्यश है तो भाग्य भंग योग बनेगा। जातक का जो भाग्य है वो साथ नहीं देगा। और चंद्रमा माता का भी कारक है, माता को बीमार भी कर देगा या माता से मनमुटाव भी होता रहेगा। क्योंकि नौमा अगर पिता का है, पिता से भी मनमुटाव होगा। खासकर ये दिक्कतें आएंगी चंद्रमा की दशा में। जब भी कभी चंद्रमा की दशा होगी उस समय माता का बीमार होना या माता से कम बनना या पिता से मनमुटाव होना, और जातक खुद भी बीमार होगा चंद्रमा की वजह से। वात कफ का रोग उसके हो सकता है, शत्रु बढ़ेंगे। लेकिन मैं फिर बोलूंगा यहाँ पे अगर साथ में मंगल हुआ या मंगल की दृष्टि हुई या गुरु की दृष्टि हुई, फिर इसके बुरे फल ज्यादा नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर इसके ऊपर राहु की दृष्टि हुई तो बुरे फल कई गुना बढ़ेंगे। शनि साथ में बैठा हुआ, शनि की दृष्टि हुई, बुरे फल कई गुना बढ़ेंगे। डिपेंड करता है कि उस ग्रह के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, अच्छे ग्रह की दृष्टि है या बुरे ग्रह की दृष्टि है। तो यहाँ पे करना क्या है चंद्रमा का, वही उपाय है जो सभी अभी मैंने बताए हैं आपको कि इसके मंत्र सिद्ध कर लो आप। अगर दशा आपकी चल रही है, चंद कवच का पाठ पढ़ो, स्रोत का पाठ पढ़ो। इसके देवता शिव जी हैं, शिव जी की पूजा पासन आप कर सकते हैं। सोमवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। अब देखो जी, चंद्रमा अगर किसी का बैठा है यहाँ पे 7वें घर में, 7वां घर है। अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी का घर होगा, अगर आप लड़की हैं तो आपके पति का घर होगा। अगर चंद्रमा यहाँ पे 7वें घर में बैठा है तो चंद्रमा यहाँ पे देखो जी 2 लिखा है, ये उच्च राशि है चंद्रमा की, वृष राशि। 2 नंबर होती है वृष राशि, और वृष राशि में चंद्रमा उच्च का हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चंद्रमा यहाँ पे देखो जी अच्छे फल देगा, 100 में से 70% तक अच्छे फल देगा। और चंद्रमा किस घर का मालिक था? 9वें घर का। भाग्य, भाग्य जाके चला गया पति के घर में, या ये पत्नी घर है। तो क्या होगा, आपका जो भाग्य जो है वो आपकी पत्नी के आने के बाद, जो आपके पति के आने के बाद होगा। और आपका जो भी जीवन साथी होगा वो बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, वो वाणी मीठी बोलेगा, बहुत ही अच्छा होगा, गुणी होगा, समझदार होगा। लेकिन डिपेंड करेगा इस 7वें घर के मालिक शुक्र को भी देख के, क्योंकि ये 2 राशि, 2 लिखा है जो वृष राशि शुक्र की राशि है। अगर शुक्र 8वें घर में हुआ फिर तो पति से मनमुटाव होंगे, या छठे घर में हुआ। लेकिन शुक्र अगर इसी घर में हुआ या वो अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ या अच्छी जगह बैठा हुआ, फिर भी विवाह का सुख अच्छा है। तो यहाँ पे भी आप चंद्रमा का मोती धारण कर सकते हैं। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे बुरा फल भी देगा। वो क्या देगा? इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, पहले घर में नीच राशि है, पहले घर का नुकसान कर देगा। मतलब जातक की पत्नी के लिए तो अच्छा है, मतलब मान लो आप एक लड़के हैं तो आपकी जो पत्नी होगी उसके लिए तो अच्छा है, पत्नी तो आपकी बहुत अच्छी होगी। लेकिन ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पहला घर आपका है और 7वां घर आपकी पत्नी का है। तो पहला घर आपका शरीर है, आपकी ये चंद्रमा हेल्थ खराब कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा। तो जब भी इसकी कभी दशा होगी उस समय आप इसके पाठ पूजा पाए कर सकते हैं, जो मैंने पीछे भी बोले हैं वो आप पाठ पूजा कर सकते हैं। अब चंद्रमा अगर किसी का यहाँ पे बैठा है 8वें घर में, तो यहाँ पे भी ये चंद्रमा खराब फल देगा, और सबसे ज्यादा खराब फल देगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक अच्छा घर नहीं होता। चंद्रमा क्या खराब फल देगा? भाग्य की बहुत ज्यादा हानि होगी, जातक की किस्मत भाग्य साथ नहीं देगा। कहाँ पे साथ देगा? जन्मभूमि छोड़ने पर। चंद्रमा माता का कारक है, माता संबंधी भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी लाइफ पे। मन का कारक है, मानसिक चिंता होगी, धर्म को आसानी से नहीं मानेगा, पिता के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे भाई इसके उपाय करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे बाल अरिष्ट योग भी बनता है। तो चंद्रमा के लिए आप, चंद्रमा के वही उपाय हैं जो अभी मैंने बोले हैं, कि आप इसके मंत्र सिद्ध करो, इसका कवच स्रोत का पाठ पढ़ा करो, शिव जी की पूजा उपासना किया करो, सोमवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। अब आगे बढ़ते हैं। अगर चंद्रमा किसी का यहाँ पे 9वें घर में बैठा है, लेकिन एक और बात, अगर चंद्रमा मान लो 8वें घर में है, अगर इसी के साथ बुध हुआ, तो क्योंकि ये बुध का अपना घर है तो यहाँ पे चंद्रमा के बुरे फल ज्यादा नहीं मिलेंगे। या इसके ऊपर गुरु की दृष्टि हुई, बुरे फल नहीं मिलेंगे। या इसके साथ राहु की दृष्टि हुई, राहु बैठा हुआ, फिर बुरे फल ज्यादा बढ़ेंगे। फिर मैं बोलूंगा दूसरे ग्रह जरूर आपने देखने हैं, तभी सही फलादेश होगा।
तो चंद्रमा अगर किसी का 9वें घर में बैठा है, बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, क्योंकि चंद्रमा खुद का घर है ये। जहाँ तक परम भाग्यशाली होगा, भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। पिता के लिए अच्छा है, धर्म को मानेगा। माता के लिए अच्छा है, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा। यहाँ पे आप इसका मोती रत्न धारण जरूर करें। अगर उसका बल कम है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 0 डिग्री है या वो अस्त है, तो बल इसका बढ़ाने के लिए मोती धारण जरूर कर लें। अब चंद्रमा अगर किसी का यहाँ पे बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे भी बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। ये काम काज का घर है, काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। और जहाँ तक भाग्यशाली होगा, माता के लिए अच्छा है। यहाँ पे भी आप अगर चंद्रमा 0 डिग्री है, बल कम है, तो उसका आप रत्न दान कर सकते हैं मोती। अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, बुध की राशि है, क्योंकि योग कार का फिर भी यहाँ पे भी तकरीबन अच्छे फल देगा। भाग्य में अच्छी, लाइफ में आमदन अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी होंगी, धन कमाने के साधन कहीं होंगे। अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा है 12वें घर में, यहाँ पे अच्छे फल नहीं देगा। लेकिन ये 12वां अगर विदेश का है, भाग्य चला गया विदेश के घर में, विदेश जाने के योग बनेंगे, वहां पे भाग्य साथ देगा। और विदेश का मतलब होता है जन्मभूमि से दूर जाना है, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। तो यहाँ पे भी चंद्रमा के आप उपाय कर सकते हैं। आप उसके लिए उसके मंत्र सिद्ध करें, उसका पाठ किया करें, जो भी अभी मैंने बोला था, कवच स्रोत का पाठ करें, व्रत रखें, कथा करें। लेकिन यहाँ पे देखो जी, फिर बोलूंगा, साथ में अगर इसके ऊपर गुरु की दृष्टि हुई या अच्छे ग्रह की दृष्टि हुई, फिर बुरे फल ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर साथ में पापी ग्रह बैठा हुआ, बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। बाकी आप मुझसे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। ज्योतिष सीखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।